हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्न फ्लो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में हमने क्या ट्रेडिंग पे पीएनएल किया है, प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, सभी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। इसी के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जो भी आज यहाँ पर पोजीशन में मैं पहुँचा हूँ, ये पिछले मैं 4-5 साल से इस पर मेहनत कर रहा हूँ। तो पहले इन्वेस्टिंग एंड ऑल करते करते फिर धीरे ट्रेडिंग में आया। सभी चीज़ें मैंने ट्राई की, चाहे वो इंट्राडे हो, ऑप्शन सेलिंग हो, बाई हो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग हो। और फिर धीरे धीरे करते करते मुझे अपना स्ट्रेंथ समझ आया और फिर मैं उस पर काम करता गया। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले मैं आपको पीएनएल दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको लेकर डिटेल में आपसे बातें करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में मेरी कुछ रनिंग पोजीशंस है ऑलरेडी, जो कि निफ्टी के ट्रेड्स है, ठीक है, जिससे आपको 25%, 16%, 17% का आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये फार एक्सपायरीज के है, तो यहाँ पे मैं नियर अराउंड 250, 300, 400% का गेन यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जी हाँ, अगर वो होता है तो मैं आपके लिए वो एक पीएनएल वाला वीडियो जरूर लाऊंगा और वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से मैंने ये कुछ लिया है ट्रेड्स एंड ऑल। और अगर ये चीज़ सही से हमारी काम करती है तो फिर इसका जो है हम एक सर्विस लॉन्च करने वाले हैं, जो कि डाउ के साथ एडिशन होगा, लेकिन सिर्फ जिनके पास कैपिटल 10 लाख से ज़्यादा है उन्हीं को अलाउड रहेगा इस प्रोग्राम में आने के लिए। और आज जो आप पीएनएल देखने वाले हो, इसमें मेजॉरिटी पैसा जो है वो डाउ से ही बना है। तो चलिए मैं आपको पहले यहाँ से कंसोल की तरफ लेके चलता हूँ। तो मेरा पूरा जो ट्रेडिंग है वो जीरो था पे ही होता है। तो मैं आपको पीएनएल पे लेके चलता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विटी सेलेक्टेड है। और यहाँ पे अगर हम चलते हैं, ये आपका अप्रैल 1 से लेकर अभी तक का ले लेते हैं। यहाँ पे आपको पूरा 1 ईयर का मिल जाएगा, 1 अप्रैल से लेकर अभी तक का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रियलाइज्ड पीएनएल जो है 1 लाख का है। अनरियलाइज्ड पे अभी मैं आपको फोकस करने की इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, ये 5 साल के लिए चलेगा, ठीक है। उसी तरह के इसमें स्टॉक्स भी लिए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि सारे प्लेस करके मैंने छोड़ दिया है। और पहले जो 2022 वगैरह में मैं जो कर रहा था वो शॉर्ट टाइम मूवमेंट्स के लिए था। आप लोग को भी पता होगा 2022 में मैंने ऑलरेडी 2021 के एंड पे बोल दिया था कि ना ही मैं ज़्यादा कंपाउंडिंग करने वाला हूँ, ना ही कैपिटल स्केल करने वाला हूँ, ना ही ऐड करने वाला हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो रिमूव करूँगा, क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी 2022 दिसंबर में। तो इस कारण से मैं इसमें कैपिटल और ऐड नहीं करने वाला था। तो ये उस समय, और मैंने ये भी बोल दिया था कि मार्केट मेरे लिए ये साल जो काफ़ी वोलेटाइल और डाउन साइड ही रहेगा, थोड़ा सा करेक्शन वाला फेज में रहेगा। तो वहाँ पर मैं नहीं देख रहा हूँ कुछ खास इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन ये जो भी आप देख रहे हो ये 4-5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे, तो यहाँ पर आपको मेजर फोकस नहीं देना है। अभी जो इस साल में हमारा यहाँ पे 1 लाख का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि रियलाइज पीएनएल है, और यहाँ पे 15,000 के चार्जेस है टैक्सेस लगने के बाद जो नेट बन रहा है वो है 90,000 का, ठीक है। अभी हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे चलते हैं। तो बेसिकली मैं टोटल 3 सेगमेंट्स में ही काम करता हूँ। इक्विटीज़ जो है वो मैं खरीद के उसको प्लेज कर देता हूँ, और यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं फ्यूचर्स में मेजॉरिटी ट्रेड करता हूँ और ऑप्शंस में कभी कभार ट्रेड करता रहता हूँ। लेकिन मेजॉरिटी मेरा जो है वो फ्यूचर्स में डाउ थ्योरी के हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। जो डाउ 2.2 है, हमारे सारे मेम्बर्स के साथ जो वो ट्रेड्स लेते हैं एग्जैक्टली वो मैं लेता हूँ। और उसके बाद जो है हम कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, जो कि गोल्ड में हम करते हैं, गोल्ड मिनी में हम करते हैं। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से पहले मैं आपको दिखाता हूँ। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे आपको दिख सकता है कि रियलाइज जो है 18.22 लाख का है, ठीक है, जिसमें कि लगभग 86,000 का हमको चार्जेस लगा है। तो नेट रियलाइज जो हमारा है वो 17,35,000 का बना है। तो अगर आप रियलाइज पीएनएल देखेंगे तो 18.2 लाख का यहाँ पर हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हुआ है, और 1 लाख हमें लगभग इक्विटी इन्वेस्टमेंट से मिला था, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से। तो लगभग 19.2 लाख यहाँ पे कमोडिटी की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ कमोडिटी में आपको दिख सकता है कि 28,000 के आसपास का प्रॉफिट है। और ये हम लोग आप देख सकते हैं कि दिसंबर से शुरू हुआ है, तो दिसंबर में ये काफ़ी सारे रेट दिख रहे होंगे, और उसके बाद से आपको रेट ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि दिसंबर के एंड से ही हम लोगों ने डाउ 2.0 पे स्विच किया है, जिसके बाद से हमको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। आपको दिख सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अभी 9, लगभग 9 यहाँ पे ट्रेड्स यहाँ पर लगातार प्रॉफिटेबल रहे हैं। और 1-2 मेरे ट्रेड्स मिस हुए थे बाली एंड ऑल ट्रैवल के दौरान पर, ठीक है। तो लगभग इस तरह का यहाँ पर हम लोगों को कमोडिटी में देखने को मिला है। और यहाँ पे जो कैपिटल हमारा यूज़ हो रहा है वो लगभग 55-56,000 तक का ही होता है मार्जिन में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 3.5 से 4 महीने के अंदर में ये लगभग आपके जो कैपिटल यूज़ हो रहे हैं उसके 70-80% के 60-70% के रिटर्न के आसपास का दिख रहा है कमोडिटी ट्रेडिंग में। बट ओवरऑल यहाँ पे 28,000 का है, ठीक है। तो 28,000 यहाँ 1 लाख इक्विटी में, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपका लगभग 18.2 लाख, जो कि आपका रफली खड़ा हो जाता है समवेयर अराउंड 19.5 लाख के आसपास।
दोस्तों ये पैसा जो है ये किसी के लिए ये छोटा होगा, किसी के लिए एक दिन का प्रॉफिट होगा, किसी के लिए 3 साल का इनकम होगा, किसी के लिए 5 साल का भी इनकम हो सकता है। ठीक है, तो आपकी अपनी इनकम से मेरे प्रॉफिट को आप कंपेयर मत करिएगा। फिर मैं बार बार यही चीज़ें इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब हमने भी शुरू की थी तो हम भी देखते थे, सोचते थे कि काश मेरा भी इतना प्रॉफिट होता, यार उस पर्सन का इतना प्रॉफिट होता, काश मेरा भी होता। वो हो जाता है धीरे धीरे अगर आप फोकस करते हो प्रोसेस पे, वो हो जाता है धीरे धीरे अगर आप फोकस करते हो चीज़ों को सीखने में। पहले आप ये देखते हैं कि ये जो 18 लाख रुपए जो बना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा मेजोरिटी पैसा जो है वो डाउ पे लगा रहता है, उसी से हम ट्रेड करते रहते हैं। तो ये जो डाउ से जो हमने 18.2 लाख का प्रॉफिट बनाया है, जो कि नेट हमारा 17.35 का पड़ा हुआ है, इसमें चार्ज कितना लगा हमको? लगभग 86,000 का। ठीक है, तो जो कि अगर आप देखेंगे तो 5% से भी कम है, इतना कम चार्ज देकर। ये इसलिए क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग है, और अगर यही चीज़ अगर आपका इंट्राडे एंड ऑल होता ना तो ये चार्जेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्च अप्रैल में बेयरली 1-2 ट्रेड्स हुए हैं, तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें जो है कट आउट करना शुरू किया है। ठीक है, चीज़ों को रिमूव करना शुरू किया है कि किस तरीके से और भी नॉइज़ को रिड्यूस कर सके, नंबर ऑफ ट्रेड्स को रिड्यूस कर सके। और जो बार बार लोग जो फोकस करते हैं कि यार पूरा पीएनएल ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, हमारा वो नहीं है। अगर आप देखेंगे तो रेट भरा पड़ा है, तो भी हम जो है इस प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं 18 लाख का, और यहाँ पे नेट पे 70.35 लाख का। तो अगर आप टोटल में देखेंगे, अगर आप रियलाइज्ड ग्रॉस रियलाइज्ड पीएनएल अगर आप देखेंगे तो 18.5 19.5 टोटल 19.5 का हमारा ग्रॉस है, लगभग 18.5 के आसपास का हमारा नेट है। ठीक है, तो ये भी आप अब समझो कि 18.5 लाख या 19.5 लाख ग्रॉस में ये जो बना है, ये कैसे बना है, कितने लाख के कैपिटल पे बना है? अगर ये 1 करोड़ के कैपिटल पे बना है तो ये बस 19 से 20% का रिटर्न है, राइट। सो हम लोग चलिए पहले ये देख लेते हैं कि ये कितना का कैपिटल पे बना है। तो उसके लिए मैं आपको डैशबोर्ड पर ले जाता हूँ ये दिखाने के लिए कि शुरुआती टाइम पर हमारे पास कैपिटल कितना था। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये साल में मैंने कोई कैपिटल एडिशन नहीं किया है, 1 लाख रुपए रिमूव किए थे। ठीक है, वो मैं पूरा आपको चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो अप्रैल के टाइम पे मेरे पास जो कैपिटल था वो लगभग 25 लाख रुपए का था। 25 लाख रुपए से ये अकाउंट धीरे धीरे ये ग्रो करते 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 आज वहां तक पहुंच गया है। तो ये 25 लाख के कैपिटल से नो एडिशन कैपिटल हुआ है, यहाँ पे कोई भी कैपिटल का एडिशन नहीं हुआ है क्योंकि मेरे इस साल काफ़ी सारे खर्चे थे। तो 25 लाख के कैपिटल से लगभग 19.5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट बना है। तो अगर हम देखेंगे तो 19.5 लाख बाई 26 लाख भी अगर हम करते तो ये 75% का रिटर्न है। तो ये 75% का रिटर्न हमने जनरेट किया इस साल में। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट इतना चॉपी था, वोलेटाइल था, मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट नहीं दिया, ट्रेंडिंग नहीं रहा, बियर मार्केट रहा है। जितने लोगों ने 2020-21 में एंट्री की थी मार्केट में वो सब छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टिल अचीव किया है 75% रिटर्न। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि यहाँ पर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। आपको मैंने पीएनएल दिखा दिया, उस समय मेरा अकाउंट बैलेंस क्या था 25.6 लाख, ये भी मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो उसके बाद भी हमारा जो रिटर्न बैठ रहा है वो लगभग 75% का बन रहा है एक साल के अंदर, ये फाइनेंशियल ईयर में। तो अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ऐसा बात नहीं है कि प्रॉफिट जो है आपका हमेशा से बनता रहेगा, एक ही हिसाब से वो चलता रहेगा पेस पे। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अकाउंट पे 37.24 लाख, यहाँ पे 1.3 लाख और कुछ कैपिटल ऑलरेडी यूज में चल रहे हैं। सो यहाँ पे आपको लगभग 39 लाख के आसपास का यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये हुआ है, 26 लाख से ये नीचे आ गया था लगभग 22 लाख तक, राइट। और फिर ये यहाँ से 22 लाख से बढ़ते 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 आप देख सकते हैं लगभग 37 लाख तक चला गया था। और फिर 37 लाख से ये गिरते 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 लगभग 32 लाख पे आ गया था। फिर 32 लाख से ये बढ़ते हुए 39 लाख पे चला गया था। और फिर 39 लाख से ये गिरते हुए 35 लाख पे आ गया था। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे ये पेइन को क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी पैसा ऐड नहीं किया हुआ है, जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन स्टिल यहाँ पर क्यों दिखा रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन इसके बाद आपको दिख रहा होगा एक बहुत बड़ा सा डिप, ठीक है, और यहाँ पे एक वाइट सा डॉट दिख रहा होगा। तो ये पे आउट आपको दिख रहा होगा 12.65 लाख का। उसके पहले ये ना ये जो 3 लाख का जो यहाँ पे पेन दिखा रहा है ये भी नहीं दिखा रहा था। तो इसके बाद ये लोगों ने क्या तो पता नहीं कुछ एडजस्टमेंट्स एंड ऑल करे हुए हैं, बट एनी हाउ यहाँ पे लगभग आप देख सकते हो 12.65 लाख का पे आउट है। तो ये पे आउट नहीं है, ये क्वार्टरली सेटलमेंट होता है। उस समय पे ये हुआ था, और इतना पैसा जब आपके अकाउंट में फिर से आ जाता है, फिर से इसको डालना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी कारण से मैंने पकड़ के सारा इन्वेस्ट करके प्लेज कर दिया कि भाई मेरे को अब ये झमेला नहीं चाहिए, पैसा मेरा बार बार इन एंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसी कारण से मैंने सारा प्लेज मार दिया। उसके बाद तो देखिए दोबारा से यहाँ से मैंने जो है
12.65 लाख में फिर से यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके 1.5 लाख 2-3 लाख करके फिर से मैंने डालना शुरू किया। बट इस बार मैंने 1 लाख रुपए कम डाले थे, पर आप देख सकते हैं कि ये 32 लाख पर अकाउंट था और हमने वहाँ से फिर जो 1 लाख रुपया जो है वो कमोडिटी वाले अकाउंट में भी डाल दिया था। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लगभग 32 लाख के आसपास था और फिर ये 32 लाख जो है बढ़ते बढ़ते 37 लाख पे चला गया। ये जो आपको डीप दिख रहा होगा नीचे की तरफ ये फॉल, तो मैंने अभी 2 या 3 दिन पहले ही बहुत ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस कारण से यहाँ पे ये डीप दिख रहा है और फिर ये ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो अगेन आप यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो 32 लाख से ये दोबारा से अकाउंट 37 लाख तक आ गया है और ये सारा 1 साल के दौरान में हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर नज़र डाल सकते हैं कि किस तरीके से 25-26 लाख से ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और यहाँ से मैंने पैसा यहाँ पे भी 1 लाख ऐड किया हुआ है प्लस 1 लाख और हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो जाकर ये कम्प्लीटली हुआ है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको दोबारा से पीएनएल लेकर जाता हूँ। इक्विटीज़ में आप देख सकते हैं, अच्छा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप देख सकते हैं 18.2 लाख है, इक्विटी में आप देख सकते हैं 1 लाख है और कमोडिटी में अगर आप देखेंगे तो 28,000 के आसपास है। तो इस तरह का रिटर्न हम यहाँ पर जनरेट कर पाया विच इज़ नियर अराउंड 75% और ये सिर्फ और सिर्फ डाउ थ्योरी के हिसाब से हुआ है। मैं दोस्तों आप लोग को यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि 100 चीज़ें करने पे ना फोकस ना करिए, रादर देन एक चीज़ पे ना अच्छे से मेहनत करिए और उसको आप वहाँ से रिजल्ट जनरेट करने की कोशिश करिए। जैसे कि हम लोग भी कोशिश करते थे कि यार मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हमको पता रहे, मल्टीपल स्टॉक्स पे हम करें, लेकिन फिर हम लोग उसको धीरे धीरे कंसोलिडेट करने लगे। ठीक है, और जैसे कि इस साल मैंने काफ़ी बोल दिया ऑलरेडी मेंबर्स को कि इस साल मैं थोड़ा अग्रेसिव होने वाला हूँ और बहुत तेज़ी से अपने अकाउंट को थोड़ा सा ग्रो कराने का तरफ देख रहा हूँ। तो अगर आप भी डाउ के मेंबर है और आपने अगर प्रॉफिट बनाया तो जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप डाउ में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से आप रजिस्टर कर सकते हैं या तो फिर हमारे टीम को कॉल कर सकते हैं 7003490310 पे। ठीक है, आपके पास मिनिमम कैपिटल 3 लाख का अभी होना चाहिए, तो जाके आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। और रही बात ऑप्शंस की, तो ये ऑप्शंस का देखिए अभी आपको जैसा कि मैं दिखा रहा था 6000 का है, अभी ये 6800 पे चला गया है। ये भी अगर ट्रेड जो है जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 300% का गेन देख रहा हूँ, सो नियर अराउंड यहाँ पे 80-90 के का अगर प्रॉफिट दिखता है तो मैं आपको इस पे एक वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये हम अचीव कर पा रहे हैं और किस तरीके से आप अपने कैपिटल को बहुत तेज़ी से ग्रो करा सकते हो। लेकिन अगेन ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस उनके लिए अवेलेबल होगी जिनके पास कैपिटल मोर देन 10 लाख है, वो डाउ और ये हमारे ऑप्शंस के जो प्रोग्राम है इस दोनों का पार्ट बनना चाहते हैं। तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ से चीज़ों को सीखने को मिला होगा कि ऐसा नहीं है कि पैसा जो है आपका एक के बाद एक लगातार ऐसे फेज में बढ़ते रहे। इस तरीके से मार्केट नहीं चलता है, ठीक है, ना ही आपका प्रॉफिट इससे होगा। देखिए यहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन्स दिखेंगे, अगर अकाउंट बड़ा होगा तो वहाँ पे जो आपको ड्रॉडाउन्स भी जो है वो भी बड़े दिखते हैं। तो इसके लिए हमेशा तैयार रहिएगा, चाहे आप डाउ के मेंबर हैं, आप ऑप्शंस करते हो, सेलिंग करते हो, बाई करते हो, दुनिया का कोई भी चीज़ आप करोगे मार्केट आपके हिसाब से रहेगा तो आपके प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे और नहीं रहेगा तो वोलेटाइल चॉपी फेस दिखाता रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो है ये रिटर्न जनरेट किया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग को यहाँ से सीखने को मिला होगा काफ़ी चीज़। मेहनत करते रहिए, रुकिए मत, प्रैक्टिस करिए अपने सिस्टम को और उस पर फेथ रखिए और जल्दी से पैसा वाला बनने का या बड़े पैसे प्रॉफिट बनाने का सोचिए मत। टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए अपने अंदर, आपका पैसे भी जल्दी बनेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।